दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोच में। ये वो जगह है जहां हम आपको बताते हैं जीवन बदल देने वाली कहानियां, महान लोगों की सीख और वो अनमोल ज्ञान जो आपकी सोच और आपकी किस्मत दोनों बदल सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, दिन रात एक कर देता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। कई लोग सोचते हैं कि शायद उनकी किस्मत खराब है, शायद उनके भाग्य में ही सफलता नहीं लिखी, शायद वे हमेशा ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि कई बार इंसान अपनी ही कुछ आदतों की वजह से अपने रास्ते में खुद ही बाधा खड़ी कर देता है। वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रोड़ा बन जाता है, बिना ये जाने कि उसकी कुछ आदतें उसे पीछे धकेल रही हैं। महान आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले इंसान की इसी कमजोरी को समझ लिया था। उन्होंने मानव मनोविज्ञान का गहराई से अध्ययन किया और समझा कि आखिर कौन सी आदतें इंसान को सफलता से दूर ले जाती हैं। उन्होंने अपनी नीतियों में एक बहुत गहरी बात कही थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन की कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। यह कोई साधारण सलाह नहीं है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्योंकि अगर इंसान इन बातों को दुनिया के सामने खोल देता है तो वही बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। वही जानकारी उसके दुश्मनों के लिए हथियार बन सकती है। वही राज उसकी असफलता का कारण बन सकता है। आज की इस खास कहानी में हम जानेंगे वो 3 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें चाणक्य के अनुसार हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो शायद आप जीवन की कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस ज्ञान यात्रा के लिए और जानिए वो राज जो चाणक्य ने हजारों साल पहले हमें दिया था। कहानी की शुरुआत। सूरज का परिचय। मगध राज्य के एक शांत और हरा भरा गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सूरज। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बहती हुई नदी और शांत वातावरण। इस गांव में सादा जीवन और उच्च विचार वाले लोग रहते थे। सूरज भी उन्हीं में से एक था। सूरज बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता और अपने काम पर लग जाता। चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, वो कभी आलस नहीं करता था। उसकी मेहनत के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उसका दिल बहुत साफ था। उसके मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। अगर किसी पड़ोसी को कोई परेशानी होती तो सूरज सबसे पहले मदद के लिए दौड़ता। अगर किसी के पास अनाज नहीं होता तो सूरज अपना अनाज बांट देता। वो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता था। उसे लगता था कि दुनिया के सभी लोग उसके जैसे ही अच्छे हैं। उसे ये नहीं पता था कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ ईमानदार, कुछ चालाक। गांव के लोग उसे अच्छा इंसान मानते थे। बच्चे उसे सूरज भैया कहकर बुलाते थे, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते थे और उसकी उम्र के लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन उसकी एक आदत थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रही थी, बिना उसे इसका एहसास हुए। वो अपने जीवन की हर बात, छोटी हो या बड़ी, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, लोगों को बता देता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से लोग उससे और ज़्यादा जुड़ेंगे, उस पर और भरोसा करेंगे और उसके रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दुनिया में हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरियों को नोट करते हैं, आपके राज जानना चाहते हैं और फिर सही समय पर उन्हीं का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुँचाने के लिए करते हैं। सूरज को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो अभी दुनिया के इस कड़वे सच से अनजान था। पहली बात, अपनी कमजोरी कभी मत बताओ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस पहली बात की जिसे चाणक्य ने सबसे महत्वपूर्ण बताया है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह सिद्धांत इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए हमें जीवन के कई पहलुओं को देखना होगा। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। हर व्यक्ति आपकी भलाई नहीं चाहता। हर व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरी जानकर खुश होते हैं। वे बाहर से तो आपका दोस्त बनने का नाटक करते हैं, मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके गिरने का इंतजार करते हैं। वे आपकी असफलता की कामना करते हैं। वे आपके पतन की प्रार्थना करते हैं। सूरज भी यही गलती कर रहा था, बिना ये जाने कि उसकी ये आदत उसके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, मुझे व्यापार की ज़्यादा समझ नहीं है। यह कहकर वो अपनी एक बड़ी कमज़ोरी उजागर कर रहा था। मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है। ये कहकर वो अपने आत्मविश्वास की कमी बता रहा था। मुझे डर है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। ये कहकर वो अपने मन के डर को साझा कर रहा था।
उसे लगता था कि वो अपने दिल की बात दोस्तों से साझा कर रहा है। उसे लगता था कि दोस्तों के सामने अपनी कमजोरियां रखने से वो उनके और करीब आएगा। उसे लगता था कि ईमानदारी का यही तरीका है। लेकिन धीरे धीरे यही बातें पूरे गांव में फैल गईं। जैसे आग जंगल में फैलती है, वैसे ही सूरज की कमजोरियों की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने उसके बारे में कहना शुरू कर दिया, सूरज मेहनती तो है लेकिन बहुत कमजोर है, उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। धीरे धीरे उसकी छवि एक कमजोर व्यक्ति की बन गई, एक ऐसे व्यक्ति की जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो बड़े काम नहीं कर सकता। और यही बात बाद में उसके लिए बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि जब लोग आपकी कमजोरी जान लेते हैं तो वे आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वे आपको कम आंकने लगते हैं। वे आपको वो अवसर नहीं देते जो वे किसी और को देते हैं। और कई बार वही कमजोरी आपके खिलाफ हथियार बन जाती है। जब कोई आपका दुश्मन बनना चाहता है तो वो सबसे पहले आपकी कमजोरी पर ही वार करता है। वो उसी जगह पर प्रहार करता है जहां आप सबसे कमजोर हैं। चाणक्य की गहरी सीख। चाणक्य ने ये बात हजारों साल पहले कही थी, लेकिन ये आज भी उतनी ही सच है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में जहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, वहां अपनी कमजोरियां छुपाना और भी ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन वह काम चुपचाप करें, बिना दुनिया को बताए। इसलिए चाणक्य कहते हैं, कमजोरी को दुनिया से छुपाकर रखो और उसे ताकत में बदलने के लिए चुपचाप मेहनत करो। जिस दिन आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लेंगे, उस दिन लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये सब कैसे कर लिया। दूसरी बात, अपना अपमान कभी मत बताओ। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरी बात की जिसे चाणक्य ने गुप्त रखने की सलाह दी है। चाणक्य कहते हैं, अपना अपमान कभी दुनिया को मत बताओ। ये बात बहुत गहरी है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बार बार अपने अपमान की कहानी लोगों को बताते हैं, जब आप हर किसी को बताते हैं कि किसने आपका अपमान किया, कैसे किया, क्यों किया, तो लोग धीरे धीरे आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, जब आप बार बार अपने अपमान की कहानी सुनाते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप वाकई अपमान के लायक हैं। वे सोचते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो ज़रूर आप में कोई कमी रही होगी। दूसरा कारण, जब आप बार बार अपने अपमान की कहानी सुनाते हैं तो लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तीसरा कारण, जब आप बार बार अपने अपमान की कहानी सुनाते हैं तो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। आपकी पीड़ा उनके मनोरंजन का साधन बन जाती है। सूरज के साथ भी यही हुआ। एक बार व्यापार में उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो सही नहीं थे और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके कुछ प्रतिस्पर्धियों ने इसका फायदा उठाया और उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, देखो, इस सूरज को बड़ा बनने का सपना देखता है, लेकिन छोटे मोटे व्यापार भी नहीं संभाल सकता। उस दिन सूरज बहुत दुखी था। उसे बहुत बुरा लगा। उसका दिल टूट गया और फिर उसने वो गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो हर व्यक्ति को अपनी कहानी बताने लगा। वो हर किसी के पास जाकर कहता, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। शुरू में लोगों ने उसकी बात सहानुभूति से सुनी। उन्होंने उसे सांत्वना दी। कुछ ने उसे समझाया, कुछ ने उसे ढाढ़स बंधाया। लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी कहानी सुनकर हंसने लगे। जब भी सूरज जाता, लोग आपस में कहते, वही आ गया अपनी कहानी सुनाने। उसकी पीड़ा अब एक मजाक बन चुकी थी। उसका दर्द अब एक मनोरंजन का साधन बन गया था। क्योंकि जब इंसान खुद अपने अपमान की कहानी सुनाता है तो लोग उसे कमज़ोर समझने लगते हैं। वे उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन गांव में एक वृद्ध विद्वान आए। वे बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनका नाम था देवदत्त। देवदत्त जी ने सूरज की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना। सूरज को नुकसान हुआ, कैसे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कैसे वो हर किसी को अपनी कहानी सुनाता फिर रहा था। फिर वे शांत स्वर में बोले, बेटा, अगर तुम्हें किसी ने अपमानित किया है तो उसका जवाब अपनी सफलता से दो। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। लेकिन अपने अपमान की कहानी दुनिया को सुनाकर तुम खुद ही अपनी इज्जत कम कर रहे हो। उस दिन सूरज को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था। उसने सीखा कि अपमान को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, बोझ की तरह नहीं। तीसरी बात, अपनी योजना कभी मत बताओ। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की जिसे चाणक्य ने गुप्त रखने की सलाह दी है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाएं हमेशा गुप्त रखता है।
ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो व्यापार हो, करियर हो, पढ़ाई हो या कोई और क्षेत्र। क्योंकि जब लोग आपकी योजना जान जाते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली संभावना, कुछ लोग आपकी राह में बाधा डालने लगते हैं। वे आपकी सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, इसलिए वे जानबूझकर आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं। दूसरी संभावना, कुछ लोग आपकी योजना को चुरा लेते हैं। वे आपके विचारों को अपना बना लेते हैं। वे वही काम करते हैं जो आप करना चाहते थे और कई बार वे आपसे पहले ही कर लेते हैं। सूरज ने भी यही गलती की थी। जब उसने नया व्यापार शुरू करने की योजना बनाई तो वो इतना उत्साहित था कि उसने अपने सभी दोस्तों को बता दिया। उसने उन्हें बताया कि वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कब करना चाहता है। उसने सोचा कि दोस्त उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसे सलाह देंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तू ऐसा कर सकता है? तू क्या जानता है व्यापार के बारे में? कुछ लोगों ने उसकी योजना दूसरे व्यापारियों को बता दी। उन्होंने जाकर कहा कि सूरज ये करने वाला है, आप सावधान रहें। और सबसे बुरा ये हुआ कि कुछ लोगों ने वही विचार लेकर अपना व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने सूरज के विचारों को चुरा लिया और उन पर अमल करना शुरू कर दिया। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हर योजना असफल क्यों हो रही है। वो सोचता था कि शायद उसकी किस्मत खराब है, शायद भगवान उससे नाराज हैं। तभी उस वृद्ध विद्वान देवदत्त जी ने उसे चाणक्य की एक और बात बताई। बुद्धिमान व्यक्ति बोलता कम है और काम ज़्यादा करता है। जो लोग अपने मुंह से अपनी योजनाएं बताते हैं वे अक्सर असफल होते हैं, क्योंकि बोलने से ऊर्जा बाहर निकल जाती है और करने की इच्छा कम हो जाती है। जो लोग चुप रहकर काम करते हैं वे ही सच्चे बुद्धिमान हैं। उस दिन सूरज ने फैसला किया कि अब वो अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताएगा। अब वो चुप रहेगा और सिर्फ काम करेगा। सूरज की नई शुरुआत, परिवर्तन की यात्रा। उस दिन के बाद सूरज ने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। उसने देवदत्त जी की हर बात को गंभीरता से लिया और उन पर अमल करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी कमजोरियों को छुपाना शुरू किया। उसने किसी को नहीं बताया कि उसे क्या नहीं आता, कहाँ वो कमजोर है। इसके बजाय उसने चुपचाप उन कमजोरियों को दूर करने का काम शुरू किया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, व्यापार की किताबें पढ़ता, अनुभवी व्यापारियों से सीखता और अपने कौशल को बढ़ाता। उसने लोगों से बात करने का अभ्यास किया, अपना डर दूर किया और आत्मविश्वास बढ़ाया। दूसरा, उसने अपने अपमान को दिल से निकाल दिया। उसने फैसला किया कि वो अब किसी को अपने अपमान की कहानी नहीं सुनाएगा। उसने उस दर्द को ऊर्जा में बदलना, सफल होने की ऊर्जा, कुछ कर दिखाने की ऊर्जा। जब भी उसे अपने अपमान की याद आती वो उसे प्रेरणा में बदल देता। वो सोचता, मैं उन लोगों को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताईं। वो चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब तक कर लेगा। लोग उससे पूछते, सूरज आजकल क्या कर रहे हो? तो वह मुस्कुराकर कहता, बस रोजमर्रा के काम। कुछ महीनों बाद सूरज ने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने चुपचाप अपनी दुकान खोली, चुपचाप अपना माल रखा, चुपचाप अपने ग्राहक बनाए। वो दिन रात काम करता रहा, सुबह से शाम तक, कभी कभी रात तक। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ईमानदारी से काम किया, अच्छा माल दिया, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। पहले धीमी गति से, फिर तेजी से। उसके ग्राहक बढ़ते गए, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, उसका नाम फैलता गया। कुछ सालों बाद वही सूरज गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसके पास सबसे बड़ी दुकान थी, सबसे ज्यादा ग्राहक थे, सबसे अच्छी प्रतिष्ठा थी। अब वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। वही लोग जिन्होंने उसे कमजोर समझा था अब उससे सलाह लेने आते थे। और वो मुस्कुराकर एक ही बात कहता, अगर मैंने चाणक्य की ये 3 बातें पहले समझ ली होती तो मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। गहन विश्लेषण, चाणक्य के सिद्धांतों का आधुनिक संदर्भ। दोस्तों, अब हम इन तीनों बातों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि आज के समय में ये कैसे लागू होती हैं। 1. अपनी कमजोरी क्यों नहीं बतानी चाहिए? आज के प्रतिस्पर्धी युग में हर जगह कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में अगर आप अपनी कमजोरियां बता देंगे तो 2 नुकसान हो सकते हैं। पहला, आपके प्रतिस्पर्धी उसी कमजोरी पर हमला करेंगे। दूसरा, लोग आपको कम आंकने लगेंगे। अगर आपने अपने बॉस को बता दिया कि आपको ये काम नहीं आता तो वो आपको वो अवसर ही नहीं देंगे। अपनी कमजोरियों को पहचानें ज़रूर, उन्हें सुधारें ज़रूर, लेकिन ये सब चुपचाप करें, बिना ढिंढोरा पीटे। 2. अपना अपमान क्यों नहीं बताना चाहिए? सोशल मीडिया के इस युग में लोग अपनी हर बात शेयर करते हैं, लेकिन क्या होता है? पहला, लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। दूसरा,
आपके दुश्मनों को पता चल जाता है कि उनकी बातों का असर हो रहा है। तीसरा, आपकी छवि एक शिकायत करने वाले व्यक्ति की बन जाती है। अपमान को अपने अंदर ही पचा लें, उसे ईंधन बना लें। जब आप सफल हो जाएंगे तो अपमान करने वाले लोग खुद शर्मिंदा होंगे। 3, अपनी योजना क्यों नहीं बतानी चाहिए। आज के समय में आइडिया चोरी होना बहुत आम बात है। आपकी योजना चोरी हो सकती है। लोग आपकी योजना में कमियां निकालेंगे और आपका हौसला तोड़ेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से बोलने से काम करने की इच्छा कम हो जाती है। चुप रहकर काम करें। जब काम पूरा हो जाएगा तो लोग खुद देख लेंगे। चाणक्य की 3 महान सीख। सारांश। तो दोस्तों, चाणक्य के अनुसार ये 3 बातें हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए। 1, अपनी कमजोरी, क्योंकि ये आपके दुश्मनों के लिए हथियार बन सकती है। 2, अपना अपमान, क्योंकि इसे बताने से आपकी इज्जत कम होती है। 3, अपनी भविष्य की योजना, क्योंकि ये चोरी हो सकती है या इसमें बाधा डाली जा सकती है। जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे अपनाएं? व्यावहारिक सुझाव। कमजोरी छुपाने के लिए 1, अपनी कमजोरियों को एक डायरी में लिखें और चुपचाप उन पर काम करें। 2, ऑनलाइन कोर्सेज और वीडियो के जरिए बिना किसी को बताए नई स्किल सीखें। अपमान भुलाने के लिए 1, अपमान को गुस्से के बजाय प्रेरणा में बदलें। 2, याद रखें, सफलता ही सबसे अच्छा जवाब है। योजना गुप्त रखने के लिए 1, जरूरत से ज्यादा न बोलें। लोगों को अपने काम से प्रभावित करें, अपनी बातों से नहीं। 2, अपनी योजना तभी बताएं जब वो पूरी हो चुकी हो। एक और कहानी, चाणक्य और चंद्रगुप्त। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की ठानी तो उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने चुपचाप योजना बनाई और सेना इकट्ठी की। उन्होंने अपनी कमजोरी, अपमान और योजना को तब तक गुप्त रखा जब तक वे पूरी तरह सफल नहीं हो गए। परिणामतः उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये सिद्धांत क्यों काम करते हैं? कमजोरी न बताना। लोग आपके बारे में एक नकारात्मक धारणा बना लेते हैं जिसे बदलना मुश्किल होता है। अपमान न बताना। इसे विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं, जो आपका आत्मविश्वास कम करती है। योजना न बताना। रिसर्च कहती है कि योजना बताने से दिमाग को संतुष्टि मिल जाती है, जिससे असली काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है। सफल लोगों के उदाहरण। स्टीव जॉब्स, आईफोन की गुप्त योजना। धीरूभाई अंबानी, चुपचाप मेहनत। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अपमान को प्रेरणा में बदलना। ये सभी इन सिद्धांतों के जीवंत उदाहरण हैं। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो क्या करें? 1, आत्म मूल्यांकन। सोचें आपने कहां कहां ये बातें साझा की हैं। 2, आज से ही बंद करें। इन विषयों पर बात करना तुरंत बंद कर दें। 3, चुपचाप काम। अपनी कमजोरियों और योजनाओं पर एकांत में मेहनत शुरू करें। जीवन बदलने का संकल्प। सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतें ही हमारी तकदीर बनाती हैं। याद रखिए, आपकी कमजोरी सिर्फ आपका राज है, दुनिया का नहीं। आपका अपमान सिर्फ आपकी परीक्षा है, पहचान नहीं। आपकी योजना सिर्फ आपका सपना है, दुनिया का मजाक नहीं। इन तीनों को संभाल कर रखिए। दोस्तों, उम्मीद है कि चाणक्य की ये अमूल्य नीति और सूरज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ज्ञान कोच की ये ज्ञान से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरी कहानियाँ सुनने के लिए ज्ञान कोच चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और याद रखिए, ज्ञान कोच पर हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम वो ज्ञान बताते हैं जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम जानेंगे चाणक्य नीति। बुद्धिमान लोग कभी ये 5 गलतियां नहीं करते। तब तक के लिए ज्ञान को अपनाइए, अनुशासन को जीवन बनाइए और सफलता को अपना लीजिए। जय हिंद।